अच्छे सिनेरियोज आ सकते हैं, क्या मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना सारा क्यों सोचें। इतना सोचने की जरूरत इसलिए है, कई सारे लोगों को बड़ी जल्दीबाजी मची रहती है और लोग सोचते हैं, एक तो लोगों की भ्रांति है कि अगर हम मार्केट में अपना पैसा डाल रहे हैं तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। नहीं भाई, ये कोई कैसीनो नहीं है, ये कैसीनो नहीं है। यहाँ पर जो आपका पैसा लग रहा है वो कंपनियों में लग रहा है। जब तक कंपनियों की ग्रोथ नहीं होगी, उनकी प्रॉफिट नहीं होगी, तब तक आपको भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, ये आप मान लीजिए। अब प्रॉफिट दो सर्कमस्टेंसेस से आते हैं। एक तो जब आपकी मार्केट डाउन होती है तो आप सही भाव पर खरीदते हैं, सही भाव पर खरीदते हैं, वो पैसा आपका जाकर कंपनियों में लगता है, कंपनियों के एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और वो उसकी सप्लाई होती है, तब जाकर के जो उनकी प्रॉफिट होती है उसमें से आपको उसका प्रॉफिट मिलता है। ये बात एकदम से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसीलिए आपको इस समय जो सही और समझदार आदमी है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का सहारा ले रहे हैं। कल की डेट में भी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लमसम का कॉल नहीं दे सकता, बिकॉज एनएबी में माइनर सा करेक्शन हुआ है, वो आपका 1% से 1.25% नहीं तो 1.5% ही करेक्शन हुआ है किसी भी म्यूचुअल फंड के। फिर आप फालतू में लमसम करूं, गिर गया, मैं ज्वाइंट टॉक्स को मत वो करो यार, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं, क्योंकि जब भी आपको अपना पैसा लगाना है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास भी ज्यादा पैसा नहीं है। इस बात को आप क्यों नहीं मानते हो? जिनके पास अरबों रुपए हैं वो भी बहुत सोच समझ करके तब जाकर के लगाते हैं। तो हम आप चीज ही क्या है यार, आपको बात को समझिए। और कुछ दिन में एक कहावत थी, बड़ी पुरानी कहावत थी कि दो चीजें विलुप्त हो जाएंगी, एक हाथी दूसरा लखपति। तो आज के टाइम पर आपके पास 2-4 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कूदना शुरू कर दो, नहीं, कूदना नहीं है। अगर कूदना है तो जुगाई टैक्स आपका मंच ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि क्यों जरूरी है। क्योंकि कोई भी लमसम करने से पहले आपको हर सिनेरियो को पक्का करना है कि क्या हमें भाव पर मिलने की उम्मीद है। आज हम इसको देख लेते हैं और ये मैं करीब 7 बिंदुओं पर आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहला यूएस की बॉन्ड डील है, उसके बाद में सेंट्रल इलेक्शन है, एचडीएफसी बैंक है, 65 कंपनियों के रिजल्ट हैं, जो हमारे रसिया यूक्रेन का वार है, इजराइल हमास है, इजराइल और पाकिस्तान का बाद में अभी एक जो है चल रहा है, रिसेंट इशू चल रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे, कंक्लूजन में इसको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब वीडियो लंबा होता है, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सारी चीजें अगर हम आपसे चर्चा नहीं करेंगे तो आप बात को समझेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, वो मैं बार बार आपको वीडियोज में बताता रहता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको ये समझ में आती है तो अच्छी बात है, आपको समझने की कोशिश करना है। नहीं समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता है फिर आप बोलोगे कि यार लॉस हो गया। और आपको मैं एक बात बता दूं कि 99% लोग यहां से नुकसान में होकर के जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड ऐसा माध्यम है जो कि एसआईपी वगैरह करते हैं, पेशेंस के साथ अगर इन्वेस्ट करते हैं वही जाकर के प्रॉफिट में जाते हैं। दो चीज मार्केट में बहुत जरूरी है, राइट टाइम पर एंटर करना और राइट टाइम पर एग्जिस्ट करना। ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन करता हूं। चलिए अभी देख लेते हैं यूएस की बॉन्ड डील। अगर यूएस की बॉन्ड डील 4% से ऊपर है तो कोई भी मतलब नहीं है, उनका डॉलर हमेशा मजबूत होता रहेगा। डॉलर का फ्लो इसका मतलब क्या है, उनके मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है। अगर मार्केट में पैसा नहीं जा रहा है, उनकी लिक्विडिटी नहीं बढ़ रही है, तो आम आदमी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। परचेजिंग पावर कम हो रही है तो आपको पता है कि प्रोडक्शन उसके बाद में नहीं चल रहा है। ये चीज आप याद रखिएगा। यूएस बॉन्ड डील जब तक 1% के आसपास नहीं आती है, उससे डाउन नहीं होती है, तब तक ये सिनेरियो अच्छा नहीं है। 4% से ऊपर अच्छा नहीं माना जाता है। 3 से नीचे आने दीजिए, 3, 2, 1 पे आने दीजिए, तब जाकर के बात करेंगे। तब मानिए कि वर्ल्ड की सिनेरियोस ठीक हुई है। क्लियर है आपको? उसके बाद में सेंटर का इलेक्शन आपको पता है, इलेक्शन का माहौल है। अगर इस समय मार्केट कंसोलिडेटेड करती है, फ्लैट होती है, एनएबी में कुछ डाउन होता है, तो उस समय थोड़ा सा चंक आप डाल सकते हैं। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, आपको पता है कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, जो कि इस समय दबाव में है। अगर वो दबाव में है तो भी क्या है कि हमें बेचैन वाच की स्थिति बना करके रखनी है, वाच करना है, अपने हाथ में अकुमुलेशन और कार्पस को बचा करके रखना है, ठीक है ना। 65 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट में जो क्वार्टर एंडिंग 3 के नतीजे उतने अच्छे सारी कंपनियों के नहीं रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इसको पक्का ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता है तो क्या बताया जाता है, जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में रसिया यूक्रेन का वार आपको पता है कई सारे दिनों से चल रहा है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। तो आप बोलोगे कि यस, मार्केट कभी भी एक रीजन से 2 बार फॉल नहीं करती है। मैंने आपको बताया हुआ है, रशिया यूक्रेन के वार से जब तक उसमें कोई साइमल्टेनियसली चेंज नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन क्या है, आपको पता है कि कई सारी चीजों का रसिया एक्सपोर्टर है, कई सारी चीजों का यूक्रेन एक्सपोर्टर है। यूक्रेन का पता है सोयाबीन का, खाद्य तेल और गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक था। आज के टाइम पर वो भी
बाधित हुआ है तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबली मार्केट पर है ही है। ये बात आपको सिग्नल रखना ही रखना है। बट आप ये बोलो उसकी वजह से डायरेक्टली फॉल हो जाएगी, डायरेक्टली फॉल नहीं होगी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उतने अच्छे नहीं बनेंगे, लिक्विडिटी उतनी ज्यादा फ्लो नहीं होगी जब तक इजराइल हमास का इशू भी, जब तक इजराइल हमास का इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक लाल सागर का आपका विवाद नहीं सॉल्व होगा। ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं आपको हिस्ट्री और वर्ल्ड का सिंड्रोम नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपको इन्वेस्ट करने से पहले इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, तभी जाकर के आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगला है ईरान और पाकिस्तान का। आप जान रहे हैं ईरान और पाकिस्तान में आज की डेट में तनी का तना हो गया है। तनी का तना क्यों हुआ है, आप बात को समझिए। हाँ, ये मानते हैं ईरान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, बट ये मैटर इसका डिस्कशन का नहीं है। बट एक चीज को याद रखिएगा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जनरल का कहां पर यूएस का विजिट हुआ है, वहां पर उनके लिए लाल कार्पेट बिछाया गया। तो कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए कि यूएस का हाथ पाकिस्तान के साथ है, और वो आगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि कुछ सिनेरियो गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए आपको इंतजार करना ही करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की जो सिनेरियोज बन रही, फिर क्यों, जब आपको भाव पर मिलने के चांसेस हैं तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करना चाहते हैं कि यस मैं डाल देता हूं। क्यों, आपका कहीं पर क्या भागा जा रहा है क्या? आप डालिए एफडी में, आप डालिए एफडी में, कई सारी चीजें मैंने बताया हुआ है, एमओडी वगैरह में डालिए, आप वीडियोस देखिए, आप उसके बाद में समझ जाएंगे। कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन में यही है कि आप एसआईपी का सहारा ले। एसआईपी का सहारा नंबर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन है वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि आप हायर मार्केट में खरीदते हैं, लोअर मार्केट में खरीदते हैं, गिरती मार्केट में खरीदते हैं, चढ़ती मार्केट में खरीदते हैं, तो कर्व अगर ऐसे ऐसे जाता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपका क्या होता है, रूपी कास्ट एवरेज हो जाता है, जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहते हैं। बट लमसम के लिए मैं अभी भी आपको यही बोलूंगा कि आप मौके का इंतजार करें, मार्केट आपको मौका जरूर देगी। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ज्यादा आप अपने फंड को ग्रो करना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ जुगानी टॉप के साथ, बढ़िया और अच्छी एडवाइस के लिए। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर